तो एलआईसी ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं और ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं हैं, ये बताते हैं कि कंपनी की सेहत कैसी है और आगे क्या हो सकता है। चलिए इन नतीजों को जरा गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि आखिर कहानी क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये नतीजे इतने ज़रूरी क्यों हैं? देखिए, इसका जवाब ना इस एक नंबर में छिपा है, 65.83%। ये है भारतीय बीमा बाजार में एलआईसी की ज़बरदस्त पकड़। और जाहिर है, जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई भी आंकड़ा जारी करता है तो इसका असर पूरे के पूरे इंडस्ट्री पर पड़ता है। देखिए, एलआईसी सिर्फ एक बीमा कंपनी नहीं है ना, ये तो एक इंस्टीट्यूशन है। सोचिए 1956 से तब से ये भारत के फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक बहुत ही अहम हिस्सा रही है। करोड़ों लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई है ये। तो 1956 में इसकी शुरुआत हुई। आज ये भारत की टॉप 10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से एक है। मार्केट कैप देखिए 5.66 लाख करोड़ रुपए का, और नेटवर्क, अरे पूरे देश में 4000 से भी ज्यादा ऑफिस हैं। तो सीधी सी बात है, जब हम एलआईसी की फाइनेंशियल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हम एक तरह से पूरे बीमा उद्योग के स्वास्थ्य का ही अंदाजा लगा रहे होते हैं। तो चलिए अब आते हैं सीधे मुद्दे पर, देखते हैं कि इस जुलाई से सितंबर वाली तिमाही के बड़े बड़े नंबर्स क्या कहते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा और सबसे हेडलाइन वाला आंकड़ा वो है नेट प्रॉफिट, यानी कि शुद्ध लाभ। ये रहा है 10,098 करोड़ रुपए। जी हां, ये एक बहुत बड़ा नंबर है और ये साफ साफ कंपनी की कमाई की ताकत को दिखाता है। अब सवाल ये है कि ये मुनाफा आया कहां से? तो देखिए, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा आया है नेट प्रीमियम इनकम से, जो कि 1.26 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। सीधा सा मतलब है, ये वो पैसा है जो कंपनी पॉलिसी बेचकर कमाती है। अगर किसी को प्रीमियम शब्द थोड़ा टेक्निकल लग रहा हो तो बहुत आसान है। ये वो किश्त होती है जो पॉलिसी के लिए चुकाई जाती है ना? और जब हम कहते हैं नेट प्रीमियम इनकम, तो इसका मतलब है कि एलआईसी ने इस तिमाही में इन सारी किश्तों को मिलाकर कुल कितना पैसा जमा किया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम प्रीमियम के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट से कमाई हुई है उसे भी जोड़ दें, तो कंपनी की टोटल इनकम जानते हैं कितनी हो जाती है? 2.40 लाख करोड़ रुपए। ये नंबर सुनने में तो बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन रुकिए, ये पूरी कहानी नहीं है। हाँ, तो नंबर्स तो बड़े हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन असल में परफॉर्मेंस कैसा रहा? अब यहीं से कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। तो परफॉर्मेंस कैसा रहा? देखिए, इसका जवाब ना इस बात पर डिपेंड करता है कि हम इन नंबर्स को देख कैसे रहे हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहली तस्वीर। हम इस तिमाही की तुलना करते हैं पिछले साल की इसी तिमाही से। तो जब हम साल दर साल देखते हैं तो तस्वीर काफी शानदार दिखती है। नेट प्रॉफिट में देखिए 30% से ज्यादा का उछाल। ये बहुत बड़ी बात है। प्रीमियम कलेक्शन भी बढ़ा है, और सबसे अच्छी बात क्या है? मैनेजमेंट के खर्चे कम हुए हैं। मतलब कंपनी ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा कुशलता से काम कर रही है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। लेकिन जैसा मैंने कहा था, एक दूसरी तस्वीर भी है, और वो तब सामने आती है जब हम इन नतीजों की तुलना पिछली तिमाही यानी अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से करते हैं। यहां कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। यहां देखिए, नेट प्रॉफिट में एक मामूली सी गिरावट है, ठीक है, लेकिन जिस चीज पर सबकी नजर गई वो है मैनेजमेंट के खर्चों में सीधा 22% का उछाल। अब ये थोड़ी चिंता की बात हो सकती है, खास तौर पर तब जब टोटल इनकम तो बड़ी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये खर्चा बढ़ा क्यों? तो अब ये जो दो अलग अलग तस्वीरें हैं, इनको देखने वाले शेयर बाजार का क्या कहना था? मार्केट ने इस पर कैसे रिएक्ट किया? और देखिए, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। जब कंपनी के नतीजों में ही दो अलग अलग पहलू हों, एक तरफ अच्छी ग्रोथ तो दूसरी तरफ बढ़ते खर्चे, तो जाहिर है शेयर बाजार भी थोड़ा कंफ्यूज होगा। इसीलिए स्टॉक का जो प्रदर्शन है वो भी मिला जुला सा ही रहा है। चलिए नंबर्स पे नजर डालते हैं। पिछले 6 महीनों में तो स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है, करीब 14% ऊपर गया है। मतलब इन्वेस्टर्स ने भरोसा दिखाया। लेकिन अगर हम थोड़ा लंबा देखें, जैसे कि पिछले 1 साल में, तो ये नेगेटिव में है। और शॉर्ट टर्म में भी, जैसे पिछले 1 महीने में या नतीजों वाले दिन स्टॉक गिरा है। तो ये वही मिलीजुली कहानी है। तो ठीक है, हमने प्रॉफिट देख लिया, खर्चे देख लिए, शेयर का हाल भी देख लिया, लेकिन इन सब का निचोड़ क्या है? इसका मतलब क्या निकालें? देखिए, निचोड़ ये है,
पहली बात, साल दर साल जो 30% की प्रॉफिट ग्रोथ है वो दिखाती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स लंबे समय के लिए मजबूत हैं। लेकिन दूसरी तरफ तिमाही दर तिमाही जो प्रॉफिट में गिरावट और खर्चों में बढ़ोतरी है वो शॉर्ट टर्म चैलेंजेस की तरफ इशारा करती है। और हाँ, बाजार पर LIC का दबदबा तो है ही, वो उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो ये जो स्टॉक का मिला-जुला परफॉर्मेंस है ना, वो इसी खींचतान को दिखा रहा है। एक तरफ लॉन्ग टर्म की मजबूती और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म की मुश्किलें। निवेशक इसी पर नजर बनाए हुए हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि क्या ये बीमा का इतना बड़ा दिग्गज इस बदलते हुए बाजार में अपनी बादशाहत कायम रख पाएगा।